Jai Mata Di friends, today we are going to discuss a new comedy by William Shakespeare, that is A Midsummer Night's Dream. So friends, we talk about many other works of William Shakespeare, and here we are again going to discuss one more comedy, that means we discussed earlier the tragedies of William Shakespeare, and today we are going to discuss a comedy by him. So first of all, I want to say that friends, please सब्सक्राइब माई चैनल. सो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, इंकरेजमेंट मिलेगा जिससे कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द कैरेक्टर्स. So first of all, I want to tell you that this comedy is written between 1595 to 1596, and it is all about a duke and a queen, means the world ह्यूमन बींग्स का जो वर्ल्ड होता है वो, साथ में फेरीज का जो वर्ल्ड है उसके बारे में दो स्टोरीज पैरेलली चलेंगी. सो हम पहले कैरेक्टर्स की बात करेंगे. थीसियस कौन है? ड्यूक ऑफ एथेंस के ड्यूक हैं, हु इज़ मैरिंग हिप्पोलाइटा एज द प्ले बिगिंस. जैसे ही ये मतलब कॉमेडी प्ले जो बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, वैसे ही हमें ये पता चलता है कि जो थीसियस है वो हिप्पोलिटा से शादी करना चाहता है. यहाँ पे इन दोनों की मैरिज होने वाली है कुछ दिनों बाद में. और जो हिप्पोलिटा है वो क्वीन ऑफ एमेजन्स है, एंड सी इज़ बिथ्रोड टू थीसियस, मतलब ये थीसियस की मंगेतर हैं. और इसके साथ में ही मतलब यहाँ पे इनके प्रोग्राम है, जो वेडिंग डे है उसके लिए जो मतलब एक प्ले तैयार किया जा रहा है, जिसमें से ये कैरेक्टर्स आगे जो मैं बताऊंगी उसमें वो हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर, उस प्ले के अंदर, क्योंकि वो सब लोग मिलकर इनकी वेडिंग डे पे परफॉर्म करने वाले हैं. लाइसेंडर जो हैं एक यंग मैन है एथेंस के, और वो हर्मिया को लव करते हैं. ये हर्मिया है, ये इजियस की डॉटर है, और ये लाइसेंडर से लव करते हैं. मतलब लाइसेंडर और हर्मिया एक दूसरे को लव करती हैं. लेकिन यहाँ पे मतलब जो इजियस है, जो हर्मिया के फादर हैं, उसको लाइसेंडर की जगह पे डिमिट्रिस पसंद है हर्मिया के लिए. तो यहाँ पे स्टोरी इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो इजियस है, जो हर्मिया के फादर हैं, वो डिमिट्रिस को लाइक करते हैं, और ये भी एक एथेंस का यंग मैन है. ये इनिशियली तो हर्मिया से ही लव करता था, लेकिन हर्मिया यहाँ पे लाइसेंडर से लव करती थी. लेकिन बाद में जो डिमिट्रिस है वो हेलेना से करने लग जाता है, मतलब फाइनली ही लव्स हेलेना. सो हेलेना कौन है? जैसा कि मैंने बताया, ये डिमिट्रिस से लव करती है, और एट द एंड डिमिट्रिस भी इससे लव करने लग जाता है. और किस तरीके से करता है, मतलब बाद में कैसे एग्री होता है, वो मैं आपको जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे कॉमेडी की इसकी तब बताऊंगी. ओबेरॉन कौन है? किंग ऑफ फेरीज है. जैसा कि मैंने बताया, दो वर्ल्ड की स्टोरीज़ है साथ साथ में चल रही हैं, कि मतलब ह्यूमन बींग्स का जो वर्ल्ड है इसी के साथ में यहाँ पे फेरीज का मतलब स्टोरीज़ बताई हुई है. उनका जो किंग है वो है ओबेरॉन, और इन फेरीज की क्वीन है, सी इज़ द क्वीन ऑफ द फेरीज, दैट इज़ ओबेरॉन्स वाइफ टाइटेनिया. ओके, तो इनके भी ओबेरॉन और टाइटेनिया जो हैं वो किंग और क्वीन फेरीज के हैं. और यहाँ पे थीसियस और हिप्पोलाइटा हैं, ये हैं ड्यूक ऑफ एथेंस एंड क्वीन ऑफ द एमेजन्स, जिनकी शादी होने वाली है. अब यहाँ पे पक रॉबिन गुड फेलो भी बोला जाता है इसको प्ले के अंदर. तो ये पक जो है ये ओबेरॉन का जेस्टर है, और ये काफ़ी मिस्चीवियस है, काफ़ी हंसी मजाक भी करता है इसके अंदर. निक बॉटम जो है एक वीवर है, हु इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आस मीन्स डोंकी बाय पक इसको मतलब डोंकी बना देता है, इसको मतलब उसका मास्क लगा देता है प्ले के अंदर, और कुछ ट्रिक के अंदर कि मतलब थोड़ा सा मजाक करने के वे में. फिर इजियस जो है, जैसा कि मैंने बताया, हर्मियास टाइरेनिकल फादर मीन्स थोड़े से वो होते हैं अत्याचारी टाइप के, क्योंकि जो इजियस को पता है उसकी डॉटर हर्मिया है वो लाइसेंडर को लाइक करती है, फिर भी ये डिमिट्रिस से उसकी शादी करवाना चाहता है. पीटर क्विंस जो हैं वो एक कारपेंटर हैं, एंड द नॉमिनल लीडर ऑफ द क्राफ्ट्समैन्स, हु इज़ द पार्टी हु इज़ गोइंग टू परफॉर्म ऑन वेडिंग ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलाइटा. ओके, फिर फ्रांसिस फ्लूट की बात करते हैं. तो
ये पीटर क्वेंस है, इसी की मतलब पूरी पार्टी है जो परफॉर्म करने वाली है। और फ्रांसिस फ्लूट जो है एक बेलोज मैंडर हैं जो फ्लूट प्लेज द रोल ऑफ थिस्बे, मतलब ये एक प्ले जो परफॉर्म करने वाले हैं उसमें थिस्बे का रोल करने वाले हैं। एंड पीस ब्लूजम, कॉबवेब, मोटे एंड मस्टर्ड सीड, these are the means the characters the fairies orders by Titania to attend to bottom after she falls in love with him, means other characters हैं जो टाइटेनिया जो है फेरीज की जो क्वीन है वो बॉटम से लव करने लग जाती हैं, तो यहाँ पे इनका ऑर्डर फॉलो करने के लिए और भी अदर कैरेक्टर हैं छोटे मोटे जो प्ले में भी पार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब 2-4 और कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर। So now we are going to discuss the story of this comedy, A Midnight Summer's Dream by William Shakespeare, that I told you, which is written between 1595 to 1596 in between. The play consists of 4 interconnected plots connected by a celebration of the wedding of Duke Theseus of Athens and the Amazon Queen Hippolyta, and sets simultaneously in the woodland and the realm of fairyland under the light of the moon. यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 2 चीज़ें यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है। थीसियस जो किंग ऑफ एथेंस है और यहाँ पे अमेजोन क्वीन जो है हिपोलाइटा, इनकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे 2 वर्ल्ड एक साथ में मतलब स्टोरी बता रहे हैं। एक तो वुडलैंड में जो मतलब फॉरेस्ट टाइप में जो रिहर्सल करने के लिए जाती है जो पार्टी है वो, कि जो प्ले परफॉर्म कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ यहाँ पे फेरी लैंड मतलब फेरीज के ड्यूक हैं, क्वीन हैं, उनकी भी स्टोरी है साथ में। Once a plot revolves under a conflict between 4 Athenian lovers, one about a group of 6 amateur actors who has to act out their interpretation of the play Pyramus and Thisbe at the wedding of Theseus and Hippolyta। यहाँ पे हम देखते हैं कि साथ में एक लव स्टोरी भी है। 4 अथेनियन लवर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया 2 पर्सन्स हैं एथेंस के, डिमिट्रस एंड लाइसेंडर, एंड 2 जो लड़कियां हैं वो हेलेना एंड हर्मिया। इनमें मतलब थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, मतलब कौन किसको लव करता है और बाद में कुछ और भी होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, जब स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको कि किस तरीके से उनमें कन्फ्यूज़न होता है और किस तरीके से उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है उन 4 लवर्स की। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब जो एक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, रिहर्सल करने आए हैं उस प्ले की जो वेडिंग डे पे परफॉर्म करने वाले हैं, जो प्ले का नाम है पायरामस एंड थिस्बे। ओके, these subplots take place in a forest inhabited by fairies who control the characters of the play। यहाँ पे उसी फॉरेस्ट में फेरीज हैं, inhabited by the fairies and these fairies control the characters of the play, कि यहाँ पे उनके साथ में थोड़ी सी मिस्चीवियस होता है, हरकतें होती हैं। किस तरीके से? ए मिडनाइट समर ड्रीम टेक्स प्लेस इन एथेंस, जैसा कि मैंने बताया कि ड्यूक ऑफ एथेंस है, क्वीन ऑफ एथेंस, तो मतलब प्लेस इज एथेंस। अब हम इसमें 5 एक्ट्स हैं, अब 1 by 1 मैं आपको एक्ट वाइज बताऊंगी स्टोरी। सो let's begin with the story and it's going to be very interesting। Theseus, the Duke of Athens, is planning his marriage with Hippolyta, queen of the Amazons। As a result, he is planning a large festival। जैसा कि मैंने बताया दोनों की वेडिंग होने वाली है, थीसियस एंड हिप्पोलाइटा की, तो वहाँ पे थोड़ा सा फेस्टिवल है, एक प्ले ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसका नाम है पायरामस एंड थिस्बे। Aegeus enters, followed by his daughter Hermia, her beloved Lysander, and her suitor Demetrius। अब यहाँ पे क्या होता है, इन बिटवीन वहाँ पे जब किंग बैठे होते हैं, किंग ऑफ एथेंस, वहाँ पे ईजियस आते हैं, मतलब एक पर्सन आता है ईजियस नाम का, अपनी डॉटर के साथ में आता है, हर्मिया नाम की डॉटर के साथ में, साथ ही साथ उसका बिलव्ड जो है लाइसेंडर वो भी साथ में है, और एक उससे प्यार करने वाला एक पर्सन है डिमिट्रिस, वो भी साथ में आता है। तो ये सारे चारों पर्सन्स आते हैं। Aegeus asked for the Duke to intervene in a dispute। His daughter Hermia will not agree to marry Demetrius because she loves a gentleman named Lysander। यहाँ पे क्या होता है, एथेंस में एक रूल है कि अगर लड़की कोई शादी करेगी तो द फादर एग्रीमेंट इज़ नेसेसरी, कि वो एग्री होना चाहिए उसका फादर। यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है कि ईजियस जो है वो अपनी बेटी हर्मिया
के लिए जो कपल चाहता है, मतलब जो लड़का चाहता है वो डिमेट्रिस है, लेकिन हर्मिया लाइसेंडर से लव करती है। और ये प्रॉब्लम वो थीसियस के पास में लेके आता है ईजियस कि अब क्या किया जाए। तो ये सज़ा मांगने के लिए आता है कि इसको कैसे, मतलब कौन सी सज़ा दी जाए या फिर किस तरीके से इसको एग्री किया जाए अपने फादर की बात पे। तो ड्यूक क्या कहता है, द ड्यूक आस्क हर्मिया टू बी ओबीडियंट टू हर फादर। He offers her one of the two options. He must either die or accept a celibate life as a nun in the Diana's temple. अब यहाँ पे जो ड्यूक है वो हर्मिया के सामने 2 ऑप्शंस रखता है, या तो उसे मरना होगा, मीन्स या तो वो शादी कर ले, अगर वो शादी नहीं करती है तो या तो वो मर जाए या फिर वो नन बन जाए डायनास के टेम्पल में। तो इस तरीके की वो चॉइस रखता है। तो वो एग्री नहीं होते। लाइसेंडर प्रोटेस्ट बट इज़ ओवर रूल्ड बाई द लॉ। लाइसेंडर की भी नहीं चलती है। तो एट द एंड लाइसेंडर और हर्मिया डिसाइड करते हैं, दे प्लान टू एलोप, भागने की तैयारी करते हैं। एंड दे टेल हेलेना हु इज़ इन लव विद डिमिट्रियस बट ही हेट्स हर एंड लव्स हर्मिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया, ईजियस चाहता था कि हर्मिया डिमिट्रियस से शादी करे। यहाँ पे डिमिट्रियस हर्मिया से लव करता था, लेकिन हर्मिया डिमिट्रियस से लव नहीं करती थी, वो लाइसेंडर से करती थी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और पर्सन है, हर्मिया की जो फ्रेंड है हेलेना, वो डिमिट्रियस से को लव करती है, लेकिन यहाँ पे डिमिट्रियस हर्मिया को लव करता था। तो डिमिट्रियस बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था हेलेना को, लेकिन वो भागने से पहले हर्मिया अपना पूरा प्लान हेलेना को बता देती है, और जिससे कि हेलेना वो पूरा प्लान डिमिट्रियस को बता देती है, ताकि उसको ऐसे लगे कि हर्मिया उसको लाइक नहीं करती। मे बी इस वजह से वो हेलेना को लाइक करने लग जाए, इसलिए हेलेना उसको सब कुछ बता देती है डिमिट्रियस को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। द लवर्स रन अवे फ्रॉम एथेंस बट गेट लॉस्ट इन द वुड्स। They are followed by Demetrius and then by Helena who has told him of their intentions. यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, हेलेना सब कुछ डिमिट्रियस को बता देती है, और जैसे ही वो दोनों लवर हर्मिया एंड लाइसेंडर जाते हैं वुड्स के अंदर, वो दोनों खो जाते हैं। और यहाँ पे पीछे पीछे हर्मिया के चक्कर में डेमेट्रियस भी चला जाता है, और डेमेट्रियस के पीछे पीछे हेलेना चली जाती है, बिकॉज शी लव डेमेट्रियस। अब क्या होता है, उसी वुड्स में, उसी जंगल में, इन दिस सेम वुड्स आर 2 वेरी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर। द फर्स्ट इज अ बैंड ऑफ फेरीज इंक्लूडिंग ओबेरन द फेरी किंग एंड टाइटेनिया हिज क्वीन हु हैज़ रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम इंडिया टू ब्लेस द मैरिज ऑफ थीसियस एंड हिप्पोलाइटा। ये दोनों आते हैं, फेरीज के किंग और क्वीन भी होते हैं उसी के अंदर, और एक वो ग्रुप होता है जो प्ले परफॉर्म करने की तैयारी, रिहर्सल करने के लिए वहाँ पे जाता है। लाइक द सेकेंड इज द बैंड ऑफ एथेनियन क्राफ्ट्समैन रिहर्सिंग ए प्ले दैट दे होप टू परफॉर्म फॉर द ड्यूक एंड हिज ब्राइड। ओके, सो यहाँ पे जो ओबेरन है और जो उसकी जो क्वीन है टाइटेनिया, वो मतलब ब्लेस करने के लिए आए हैं थीसियस और हिप्पोलाइटा को। तो यहाँ पे वो दोनों, मतलब और 2 ग्रुप उनको मिल जाते हैं वुड्स के अंदर, और यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक्ट सेकंड में क्या होता है, ओबेरन एंड टाइटेनिया आर एट ऑड्स ओवर ए यंग इंडियन प्रिंस गिवन टू टाइटेनिया बाय द प्रिंस मदर। द बॉय इज सो ब्यूटीफुल दैट ओबेरन विशेस टू मेक हिम ए नाइट बट टाइटेनिया रिफ्यूजेज। यहाँ पे जो टाइटेनिया के पास एक प्रिंस है, एक लड़का है, इंडियन प्रिंस है, जिसको ओबेरन लेना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट टू मेक हिम अ नाइट, बट टाइटेनिया को मतलब ये पसंद नहीं है। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ओबेरन और टाइटेनिया में, मतलब किंग एंड क्वीन ऑफ फेरीज में लड़ाई हो जाती है। इसलिए ओबेरन उससे रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, एक सर्वेंट को भेजता है, पक टू एक्वायर अ मैजिकल फ्लावर ऑफ लव इन आइडलनेस प्लांट। अब यहाँ पे उससे रिवेंज लेने के लिए ओबेरन जो है टाइटेनिया से रिवेंज लेने के लिए पक को भेजता है, कि पक को कहता है कि वो मैजिकल फ्लावर लेके आओ लव इन आइडलनेस प्लांट का। इस फ्लावर से क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिसकी भी आँख में आईलिड पे ये मतलब जूस डाल दिया जाता है उस फ्लावर का, तो वो जो जिसे सबसे पहले देखता है वो पर्सन आँख खोलने के बाद में, वो उससे लव करने लग जाता है। तो इस तरीके से वो लाने के लिए कहता है। ये जो फ्लावर है, ये जो मैजिकल फ्लावर है, कहते हैं ये क्यूपिड के एरो से ही वाइट से पर्पल में कन्वर्ट हो गया था, और मतलब उस वजह से इसमें मैजिकल पावर्स हैं। Whose juice has the power to make people fall in love with the first creature they see when the juice is placed on their eyelid while asleep.
He then finds Titania and drops the juice onto her eyelids. Robin goes to find Demetrius, but instead come across Lysander and accidentally uses the juice on him. यहाँ पे क्या होता है, ये जूस दो जगह पे यूज़ हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो टाइटेनिया के लिए मंगवाया जाता है, तो पहले उसकी आँख पे डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो रॉबिन है वो मतलब डिमेट्रिस को फाइंड आउट करने के लिए जाता है, क्योंकि वो जो फेरीज हैं वो देख रही हैं कि डिमेट्रिस किस तरीके से हेलेना को मतलब अवॉइड कर रहा है. हेलेना को यहाँ तक भी कह देता है कि वो कुछ उसके साथ गलत कर देगा और उसको फॉलो नहीं करना चाहिए. तो डिमेट्रिस इस तरीके से मतलब उसको डांटता है हेलेना को, तो उनको अच्छा नहीं लगता फेरीज को, यहाँ पे मतलब किंग एंड क्वीन ऑफ फेरीज को. तो वो कहते हैं कि डिमेट्रियस की भी आंख में डाल दो ताकि वो उसके सामने फिर हेलेना आ जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो उसे लव करने लग जाए. तो रॉबिन क्या करता है कि डिमेट्रियस समझ लेता है लाइसेंडर को, और लाइसेंडर की आंख पे डाल देता है वो जूस. एक्सीडेंटली यूजेस द जूस ऑन हिम, एंड व्हेन ही इज वोकन बाय हेलेना ही इमीडिएटली फॉल्स इन लव विद हर, स्टार्ट टू चेज हर थ्रू द वुड्स. अब यहाँ पे क्या होता है, लाइसेंडर की आंख में एक्सीडेंटली जूस भी डाल दिया जाता है और वहाँ पे हेलेना भी आ जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइसेंडर आंख खोलते ही हेलेना को देखता है, तो वो उससे प्यार में पड़ जाता है और वो उसको फॉलो करना स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे कॉशियस एंड हार्ट ब्रोकन हेलेना अज्यूम्स लाइसेंडर इज टीजिंग हर, सो शी रन्स अवे. यहाँ पे उसे लगा कि कहाँ तो मुझे डिमेट्रियस से लाइक नहीं करता, मैं उसको इतना लाइक करती हूँ फिर भी यहाँ पे मुझे लाइसेंडर मेरे साथ मजाक कर रहा है कि वो उसे लव करता है. उसे ये सब कुछ नहीं पता होता कि ये सब कुछ मैजिकल फ्लावर के जूस की वजह से हो रहा है. तो वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे लाइसेंडर उसका पीछा करता है. लाइसेंडर फॉलोज हर्मिया अवेकन्स कॉलिंग आउट ऑफ लाइसेंडर्स हेल्प बिकॉज सी हैज जस्ट हैड ए नाइटमेयर. यहाँ पे हर्मिया और लाइसेंडर अलग अलग हो जाते हैं स्टार्टिंग में ही वुड्स में. तो वो देखती है कि हर्मिया देखती है कि उसने एक नाइटमेयर देखा है जिसमें उसको किसी स्नेक ने काट लिया है, इसलिए वो उसको लाइसेंडर को हेल्प के लिए ढूंढती है. She dashes into the woods in search of Lysander. When Demetrius rests, Oberon put magical juice on his eyes, which make him fall in love with Helena as well. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये चीज़ पता चलती है ओबेरॉन को, किंग ऑफ फेरीज को पता चलती है, तो वो सब कुछ सही करने के लिए अगेन क्या करता है कि डिमेट्रिस की आइज़ पे भी वो जूस डाल देता है और डिमेट्रिस भी हेलेना को देखता है आंखें खोलते ही. तो यहाँ पे लाइसेंडर और डिमेट्रिस दोनों ही हेलेना के प्यार में पड़ जाते हैं. यहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि दोनों ही हर्मिया को लाइक करते थे, लेकिन हेलेना सोचती है मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है कि अब लाइसेंडर और डिमेट्रिस दोनों ही मुझे लाइक करते हैं. सो एक्ट 3 में क्या होता है, द वर्कर्स रिहर्सल इन द वुड आर ओवरहियर्ड बाय पक who plays a trick on them by giving bottom an ass head. जैसा कि मैंने बताया था पक मजाक करता है, काफ़ी ट्रिक करता है, मिस्चीवियस पर्सन है. तो वो बॉटम को एक आस हेड दे देता है और उसको मतलब सर पे लगा देता है. वैन बॉटम रिटर्न्स टू हिज ट्रोप दे रन अवे आउट ऑफ फियर and bottom then come across Titania and succeed in waking her up. She falls in love with him due to the juice on her eyes. यहाँ पे दूसरी तरफ जो टाइटेनिया की आइज़ पे जो जूस डाला था, वहाँ पे क्या होता है कि दूसरी तरफ जो रिहर्सल कर रही होती है पार्टी, उसमें पक है वो मजाक करता है बॉटम के साथ में कि वो आग का हेड लगा देता है उसके ऊपर बॉटम पे, और बॉटम जो है वो मतलब वहाँ से जब सब लोग भाग जाते हैं बॉटम अकेला पड़ जाता है, तो वहाँ पे टाइटेनिया से मिलता है वो और टाइटेनिया को जगा देता है. टाइटेनिया सबसे पहले मतलब क्वीन ऑफ फेरीज जो है वो सबसे पहले बॉटम को देखती है, और साथ ही साथ वो पर्सन नहीं, वो मतलब मास्क भी पहना हुआ है उसने आस का, फिर भी वो उसे प्यार में पड़ जाती है क्योंकि वो जूस की वजह से होता है वो सब कुछ. तो यहाँ स्टोरी काफ़ी मतलब मजाकिया टाइप की हो जाती है, काफ़ी कॉमेडीज होती हैं. Meanwhile, Demetrius and Lysander, still under the spell of the flower juice, pursue Helena. Hermia is jealous and confused about the lack of attention paid to her. यहाँ पे समझ में नहीं आता हर्मिया को ये क्या हो रहा है कि डिमेट्रिस और लाइसेंडर दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए हैं हेलेना के. Oberon and Puck watch the chaos and इस कैओस को कौन देखता है, ओबेरन और पक देख रहे होते हैं कि उनके जो मैजिकल फ्लावर के जूस से क्या हो गया, मतलब सारी गड़बड़ हो चुकी है. ओबेरन कमांड्स पक टू पुट इट राइट अगेन, कि ओबेरन कहता है कि सब कुछ वापस से सही कर दो. द लवर्स आर्ग्यूमेंट हैव टायर्ड दैम ऑल आउट एज दे हैव चेज्ड वन अनदर थ्रू द वुड्स. Puck eventually distracts the two men from their pursuit of Helena by
impersonating their voices and they get lost in the woods। अब यहाँ पे क्या करता है कि उन लवर्स को मतलब वापस से सुलाना पड़ेगा ताकि वो वापस से जूस डाल सके उसके आँखों पे उस मैजिकल फ्लावर का। तो यहाँ पे दोनों जो पर्सन्स होते हैं हेलेना को के जो पीछे पड़े हुए हैं वो उनसे अलग करता है ताकि मतलब कुछ रूप वगैरह धारण करके और उसको अलग करते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो द फोर लवर्स फॉल असलीप एग्जॉस्टेड। वो मतलब लास्ट में मतलब थक के वो जब सो जाते हैं एक दूसरे को चेज करते करते, पक प्लेसेस डिस्ट्रोक्टिव जूस ऑन लाइसेंडर्स आइज। यहाँ पे डिमेट्रिस हेलेना से लव करता है, इट इज़ मतलब परफेक्ट, वो ऐसा ही चाहते थे, लेकिन लाइसेंडर की आंखों पे वापस जूस डाल के उसको सही करना था ताकि वो हर्मिया से ही लव करे वापस से। बिकॉज दे बोथ लव ईच अदर, तो लाइसेंडर की आइज पे रिस्टोरेटिव जूस डाल देता है। एंड एक्ट 4 में क्या होता है, आफ्टर एन आफ्टरनून ऑफ बीइंग पैम्पर्ड बाय टाइटेनियाज फेरीज बॉटम फॉल asleep beside her एंड ओबेरॉन रिस्टोर्स टाइटेनिया साइट एंड वेक्स हर। अब यहाँ पे अगेन टाइटेनिया को भी सही किया जाता है, ओबेरॉन उसकी भी आइज पे डाल देता है मैजिकल फ्लावर का जूस एंड वो उठती है और देखती है सब सही हो जाता है, वापस से ओबेरॉन को देखती है। आफ्टर एक्सप्रेसिंग हर डिसमे एट द साइट ऑफ बॉटम सी रिकनसाइल्स विद ओबेरॉन एंड शी एंड्स अप गिविंग हिम द लिटिल प्रिंस फॉर हिज पेज। यहाँ पे मतलब सब कुछ जो गड़बड़ होती है वो सारी सही हो जाती है और यहाँ पे वो निराश होती है कि किस तरीके से वो बॉटम के चक्कर में पड़ गई थी, मतलब कैसा उसके साथ कॉमेडी हुई है। और यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए भी एग्री हो जाती है कि वो मतलब अपने जो हस्बैंड हैं ओबेरॉन है उसको मतलब इंडियन प्रिंस जो चाहता था कि वो नाइट बनाए उसको, तो उसके लिए वो दे देती है। बॉटम्स आज हेड इज़ रिमूव्ड, और उसके बॉटम के ऊपर जो हेड लगाया हुआ होता है आज का वो भी हटा दिया जाता है। एंड ही रिटर्न्स टू द सिटी टू रीजॉइन हर फ्रेंड्स एज दे प्रिपेयर टू परफॉर्म देयर प्ले, और आके अपने ग्रुप को वापस से ज्वाइन कर लेता है जो प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। द लवर्स आर वोकन बाय थीसियस एंड हिप्पोलाइटास हंटिंग पार्टी। लाइसेंडर सीज हर्मिया एंड फॉल्स इन लव विद हर वंस अगेन। यहाँ पे क्या होता है कि वो वापस से मतलब थीसियस और हिप्पोलाइटा की जो होने वाली है जो पार्टी वगैरह उसमें मतलब जाने की तैयारी में लग जाते हैं, और यहाँ पे लाइसेंडर हर्मिया को देख लेता है और वो उससे अगेन प्यार करने लग जाता है। तो मतलब एवरीथिंग मतलब ओके हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तो एक्ट 5 जो है लास्ट एक्ट ऑफ दिस comedy, in the final scene the play has come full circle and all of the cast return to the palace where Theseus and Hippolytus and their dawn हंटिंग पार्टी। यहाँ पे मतलब सब लोग वापस आ जाते हैं थीसियस और हिप्पोलिटस की जहाँ पे वेडिंग होने वाली है उस पैलेस में आ जाते हैं। एंड हैप्पीली reunited with each other, Lysander with Hermia and Demetrius with Helena, they agree to share the duke's wedding day। और यहाँ पे मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। लाइसेंडर हर्मिया से लव कर रहा है, डिमेट्रिस जो है वो हेलेना से मतलब लव करता है। अब मतलब कपल्स बन गए हैं ये, और ड्यूक की वेडिंग डे के ऊपर मतलब एग्री हो जाते हैं, वहाँ पे उस मतलब सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। द रस्टिक्स परफॉर्म द प्ले ऑफ द पायरमस एंड थिस्बे बिफोर द वेडिंग गेस्ट। अब ये जो प्ले है वो भी परफॉर्म किया जाएगा वेडिंग गेस्ट के सामने। और यहाँ पे मतलब अब हर्मिया के फादर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्यूक जो है वो कह देता है कि मतलब जब बच्चों की मर्जी है एक दूसरे के साथ, लाइसेंडर और हर्मिया एक दूसरे से लव करते हैं, देन इट विल बी ओके। एज द 3 कपल रिटायर टू बेड, वो सब हो जाते हैं, सारे कपल चले जाते हैं। ओबेरॉन एंड टाइटेनिया ब्रीफली ब्लेस द कपल एंड देयर फ्यूचर चिल्ड्रन एंड आफ्टर दे लीव पक आस्क द ऑडियंस टू फॉरगिव द एक्टर इफ दे वर ऑफेंडेड। और लास्ट में जो पक है वो एट द एंड ऑफ द स्टेज मतलब ऑडियंस को कहता है कि मतलब एक्टर्स को फॉरगिव कर देना अगर कुछ मतलब बेकार हो गया उससे, कि मतलब अनहैप्पी कुछ हुआ है तो। द प्ले एंड्स विद पक्स फाइनल स्पीच, जिसमें वो अपोलोजाइज करता है कि कोई भी वीकनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, इफ़ एनीवन डिसलाइक द प्ले, कि अगर कोई डिसलाइक करता है इस प्ले को तो उसके लिए अपोलोजाइज करता है। और ये भी कहता है कि दे शुड इमेजिन दैट इट वॉज ओनली ए ड्रीम, वो ये सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ड्रीम था। तो इस तरीके से जो ये कॉमेडी है वो मतलब जब ये प्ले है ही कॉमेडी तो इसमें पूरे में कॉमेडी होती है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमारे सामने आती है
कि यहाँ पे जो मैजिकल फ्लावर के जूस से एक ही पर्सन परमानेंटली इफेक्ट हुआ था, दैट इज डिमेट्रिस जो हर्मिया के पीछे पड़ा हुआ था। नाउ ही लव्स हेलेना। बाकी लाइसेंडर एंड हर्मिया का जो कपल था वो भी है, यहाँ पे वेडिंग भी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग होती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस प्ले। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ hit the thumbs up button. Please share and subscribe my channel and put your views and suggestion in comment box. So